हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेके जो अपडेट आया CBSE की तरफ से वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी नोटिफिकेशन के अंदर और CBSE की तरफ से क्या रिप्लाई आया है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगी और DV और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करने हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना रहने वाला है इसके अंदर, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है KVS के अंदर, तो इससे क्या स्टूडेंट को प्रॉफिट होगा फिर लॉस होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप EMRS KVS के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि देखिए कल रात को जो है वो NTA ने नीट का जो रीनीट हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। देखिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद में देखिए अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे देखिए लगभग आधा बोझ हो गया, क्योंकि ये रीनीट का चक्कर जो इतना काफ़ी चल रहा था। साथ ही देखिए टाइम पे रिजल्ट आया है नीट का। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारा जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो, तो कब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो सब हम बात करेंगे। देखिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा ये सब, मैं ये सब जो डिटेल्स है वो बता रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को, जो भी एनालिसिस किया है ना उसके चलते। देखिएगा यहाँ से बात कर लेता हूँ कि अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था। हर बार जो है वो CBSE एक ही बात कह के जो अपना टाल रही है बात को। देखिए यहाँ से पहला कह रही थी कि 12th बोर्ड OSM में जो गड़बड़ी हुई उसके चलते थोड़ा डिले हुआ, और अभी जो है वो कह रही है कि यहाँ से 10th जो सेकंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट है उसको लेके CBSE का सिरदर्द बना हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए CBSE कर क्या रही है उस पर हम बात कर लेंगे। अब CBSE ने देखिए कहा क्या है, मैं रोजाना जो है वो CBSE ऑफिस में ऑलमोस्ट डे बाई डे जो है कॉल कर रहा हूँ, उनको मेल्स कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने लाइव सेशन में जो है वो उनसे बात की थी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि रिव्यूज के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट दिखाएगा इस वीडियो में। फिर आज शाम को हम फिर से एक बार लाइव कर लेंगे CBSE ऑफिस बंद होने से पहले, और उनसे जो है जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर करेंगे। देखिएगा यहाँ से उन्होंने क्या कहा कि 10th का जो सेकंड बोर्ड का जो रिजल्ट है वो तैयार है, बिल्कुल कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। और उसके डिक्लेयर होने के बाद में NVS KVS EMRS का टीयर 2 का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके DV और जो इंटरव्यू है उसके एडमिट कार्ड भी जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम आपको 20-25 दिन का टाइम लेगा, यानी कि एक महीने में आपके जो है वो DV और इंटरव्यू हो जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। तो अभी उन्होंने जो 10th का जो सेकंड बोर्ड का रिजल्ट है 1 वीक का टाइम का है, मंडे से पहले पहले की कहा है, लेकिन 4 से 5 दिन बताया था उन्होंने। हम 7 से 8 दिन 1 वीक मान लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो हो ना हो आपका इसी वीक के अंदर जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है। आप बार बार रिजल्ट मत गाइए। अब हम देख लेते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में अपना जो प्रोसेस है वो होगा क्या। एक तो होगा अपना DV और एक जो है वो होगा अपना इंटरव्यू। उससे पहले देखिए आपको कुछ चीज़ें जान लेनी जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सारी मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा आपको, ये सारा आप देख सकते हैं। मैंने कोई भी अपनी मनमर्जी से सब जो है वो नहीं किया है। देखिए मेरिट सूची तैयार होने के बाद उम्मीदवार जो एक पद के लिए KVS NVS की कंबाइंड मेरिट सूची में है उनको जो है अपनी प्राथमिकता ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। यानी कि आपको KVS में या NVS में प्रेफरेंस क्या चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को जो है वो प्रेफरेंस देनी होगी। और ये आप लोगों को कब देना होगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो एक निश्चित जो है वो पीरियड के लिए लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे दे रखा है, नीचे वाला पॉइंट दे रखा है कि पद और विभाग का आवंटन योग्यता और उम्मीदवार द्वारा लिंक पर दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को लिंक पर भरे गए विकल्प के योग्यता अर्थात उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर एक ही पद आवंटित किया जाएगा, भले ही उम्मीदवार ने एक से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार या फिर कौशल परीक्षा दी हो, जो स्किल टेस्ट है दिया हो, यानी कि एक ही पोस्ट अलॉट होगी। दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी ये वाला देखिएगा, इस पे चलता हूं मैं, जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये वाला देखिएगा कि अधिसूचित अवधि यानी कि एक नोटिफाइड पीरियड के अंदर अगर आपने अपनी पसंदीदा चयन नहीं किया है तो उसको योग्यता के आधार पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा और ना ही उसे कोई आवंटित किया जाएगा पद। तो आप लोगों को जैसे लिंक एक्टिवेट हो अपनी प्रेफरेंस डाल देनी है, अदरवाइज आपको कोई भी पोस्ट जो है वो अलॉट नहीं की जाएगी। साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, साथ ही देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि KVS जो NVS द्वारा कहीं पर भी जो है वो आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिएगा, कोई भी इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, यानी प्रतीक्षा सूची, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट होती है वो कुछ भी नहीं है NVS KVS के अंदर, नो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है वेटिंग लिस्ट के चक्कर में ना रहें। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप नेक्स्ट एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन करिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1/3 रेशियो के अंदर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और अगर किसी पोस्ट के अंदर स्किल टेस्ट जो है वो सब है तो उसमें 1:5 के अंदर, यानी जितनी पोस्ट है उनके 5 गुना और 3 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। एक है यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने अपने
किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर फोटो, सिग्नेचर और प्रमाण पत्र जो भी अपलोड किए हैं उनमें अगर कोई छेड़छाड़ की है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों का जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसी के चलते देखिए एक माइनर मिस्टेक कह सकते हैं या फिर हम मानवीय भूल कह सकते हैं, उसके चलते मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि वो क्या था। उसके रिगार्डिंग मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। अगर आप लोगों के पास में मुझसे ज़्यादा अच्छी सजेशन हो तो आप लोग जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। एक बार उस कमेंट को दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा वो कमेंट, देखिएगा। सर, मेरा फॉर्म फिल के टाइम पे डाइवोर्स केस चल रहा था, फॉर्म फिल करवाया तो कैफे वाले ने डाइवोर्स कर दिया मैरिटल स्टेटस में, ओके, लेकिन मेरा डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि ऑफिशियली जो इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैंने इसके रिगार्डिंग एफिडेविट बनवा लिया क्लिनिकल मिस्टेक का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी क्या? आई एम वेरी नर्वस अबाउट दैट, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव में दे रखे इतना टी स्पेशल और डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा पेपर हुआ है। ठीक है, रिप्लाई करना सर। तो ये वाला नोटिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग मैंने इनको दे दिया है रिप्लाई। बट देखिए मैंने जो रिप्लाई दिया, हो सके आप उससे अच्छा जो है इनको सजेस्ट कर सके। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई केस आया हुआ, सुना हुआ हो, तो आप लोग अपने जो है वो जो भी आपके सजेशन आप दे सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जो केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर, और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर देखिए क्या स्पीड चाहिए आप लोगों को। मैं बता देता हूँ, एक बार स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर वो भी बता दीजिए। यहाँ पे दे रखा है केवीएस के अंदर, जेएसए के अंदर 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और जो एनबीएस उसके अंदर थोड़ा सा कम है, इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स हैं और हिंदी के अंदर 25 वर्ड्स हैं। ओके, स्टेनोग्राफर के अंदर देखिएगा यहाँ से सोथन टेस्ट जो है उसके अंदर डिटेक्शन 10 मिनट दे रखा है और 80 वर्ड पर मिनट दे रखा है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी कंप्यूटर के अंदर। ऐसे टाइपिंग टेस्ट में दे रखा है। आप लोग अगर जेएसए के अंदर अप्लाई किया था आपने केवीएस एनवीएस में, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये स्टेनोग्राफर के लिए दे रखा है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर देखिए एक और कमेंट आया था कि सर हमें बता दीजिए कि क्या जो है वो टीयर 2 के अंदर कितने स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे। तो यहाँ से केवीएस के अंदर टीयर 2 में कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं, सारी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल रखी है। एनवीएस की भी मैं डाल दूंगा। यहाँ से आपका जो भी सब्जेक्ट है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ पीजीटी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट ये रहा है, तो यहाँ से चेक करिएगा। इसके अंदर देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 350, ओबीसी में 1000 ऐसे करके दे रखे हैं। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट आपका आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये टीयर 2 के अंदर अपीयर्ड स्टूडेंट जो है वो उनकी संख्या है। ओके, देखिए इतने से स्टूडेंट है फिर भी जो है वो नहीं कर पा रही है रिजल्ट जो है डिक्लेयर सीबीएसई यहाँ पे। अब मैं बात कर लूँ कि देखिए आपका क्वेश्चन एक और था कि सर आंसर की के बाद में जो कट ऑफ में कोई बदलाव तो नहीं आएगा। अभी देखिए अपनी आंसर की तो आ चुकी थी, लेकिन कट ऑफ में क्या बदलाव आएगा। देखिए हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में 1-2 नंबर का अंतर मिल सकता है। तो सेफ स्कोर के अंदर आने वाले अभ्यर्थी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित होंगे। जो बॉर्डर लाइन पे है उनका देखिए हम कुछ कह नहीं सकते। अब रिजल्ट आने के बाद में आपको करना क्या है, रिजल्ट के साथ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका स्किल टेस्ट इंटरव्यू करवाया जाएगा और डॉक्यूमेंट करवाया जाएगा। डीवी का जो है वो शेड्यूल और गाइडलाइन जारी जल्दी कर दी जाएंगी आप लोगों की। उन्होंने कहा है जो भी सीबीएसई के हेल्पलाइन डेस्क पे जो भी रहते हैं उनसे मैंने बात की थी। अब आप लोगों को करना क्या है, देखिएगा आपका परिणाम इस वीक के अंदर हो जाएगा जैसा वो बोल रहे हैं। और अगर नहीं होता है तो उन पे हम और प्रेशर डालते रहेंगे। वैसे अगर हो जाता है, एक बार मान लेते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने डीवी जो है वो बिल्कुल तैयार कर लेने हैं, 2 सेट और एक ओरिजिनल, और जो भी आपका रिजर्वेशन संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे तैयार कर लेने हैं। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का जो है वो प्रिपरेशन कर लेना है। आपको सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं, जो लिंक्स चल रहे हैं, उन पे किसी पे भी जो है वो आपको क्लिक नहीं करना है, उनसे आप दूर रहना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू और स्किल टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन करिए। अब देखिए सीबीएसई तो काफ़ी टाइम से कह रहा है कि रिजल्ट इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं है। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा कि सीबीएसई जो है देखिए अभी नीट का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो आप लोगों को भी देखिए उन पे थोड़ा प्रेशर डालना होगा। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मेट जो है इसमें मेल करना है उनको बार बार। सब्जेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिशियल अपडेट ऑन केवीएस एनवीएस एमआरएस टीयर 2 रिजल्ट, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, रोल नंबर, और इसी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को जो है वो मेल कर देना उसको। सीटेट वालों को भी कर देना है, क्योंकि सीटेट वालों ने ही जो है इस बार एग्जाम करवाया था। ओके, देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था। यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन है 14 तारीख का, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ है क्या। यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने दे रखा है कि जो ये वाला नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 57 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का जो अनुमोदन किया था, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये वाला जो स्कूल है वो 2026-27 सेशन के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2026-27 से संचालित किया जाएगा। किस स्थान पे, ये विद्यालय का नाम है और ये स्थान है यहाँ पे। स्कूल भले बाद में बने, बट यहाँ से ये वाला जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये किस में है, बिहार के अंदर है। ये रहा दूसरा, देखिए 15 तारीख का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखिएगा इसमें भी सेम दे रखा है। और ये होगा कहाँ से, देखिएगा
तेलंगाना के अंदर जो है ये न्यू स्कूल जो है वो ओपन हुआ है, संचालित होगा ये कब से 2026-27 से। इन्हीं में जो वैकेंसियाँ चल रही थी गेस्ट फैकल्टी की, उनको तो देखिए जल्दी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वैकेंसी तो देखिए 100% आने वाली है। देखिए ये रहा जो है 12 नंबर पॉइंट है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केवीएस एंड एनवीएस। मैंने जो पॉइंट्स बताए थे ना कि प्रेफरेंस को लेके आपका जो है वो हो जाएगा, यहाँ से कोई भी अलॉट नहीं की जाएगी, वो सब यहाँ इसमें दे रखा है। देखिए पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर एक बार चेक करिएगा, 28 पेज नंबर है, इस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो भी है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे चेक करिएगा, ये रहा वेटिंग लिस्ट का। देखिए ये पॉइंट रहा वेटिंग लिस्ट का कि नो वेटिंग लिस्ट सेल बी मेंटेन्ड, और यहाँ पे दे रखा था कि आपको अगर प्रेफरेंस नहीं डाली तो कोई भी पोस्ट अलॉट नहीं होगी। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं उसे अच्छी तरह से। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ अब किस चीज़ पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं करना, आपको डीवी और इंटरव्यू पे जो है वो पूरा फोकस करना है। डीवी के लिए मैंने टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं करवाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, जब से टाइम मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशन के अंदर फिर से सीबीएसई ऑफिस में कॉल करें या इन्फॉर्मेशन निकालें वहाँ से, तो आप वीडियो को जरूर सपोर्ट दिखाएगा। थैंक यू सो मच।